सूर्यकांता और अश्विन कुमार, इन नागपति पत्नी को नागमंडल से बेदखल किया गया था क्योंकि उन्होंने नागमंडल के नियमों को भंग किया था। अब नाग देवता ने उन्हें धरती पर कुछ समय के लिए भेजा था और उन्हें मनुष्य के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करना था। उनके हाथों कोई भला या नेक काम हो जाने के बाद वो वापस नागमंडल जा सकते थे। बड़ा अजीब है मनुष्य के रूप में जीवन बिताना, बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन कोई चारा भी नहीं है। जब तक कुछ नेक काम हमारे हाथों नहीं होता, हमें यही रहना है। लेकिन मनुष्य बस्ती में रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ, सही कहा तुमने, क्योंकि हर पूर्णिमा और अमावस को हमें शंकर भगवान की पूजा भी करनी है, और वो भी हमारे मूल रूप में आके। काफी समय सोचने के बाद अश्विन कुमार मध्य प्रदेश के एक गांव के पास एक जंगल में रहना निश्चित करता है। काफी घना जंगल है, यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। मैं यही एक मिट्टी का शिवलिंग बना देती हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सूर्यकांता और अश्विन कुमार एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे, मगर बिना भूले हर पूर्णिमा और अमावस्या को अपने मूल नाग के रूप में आके शिवलिंग की पूजा करते थे। एक दिन रात को उन्हें किसी छोटे बच्चे का रोना सुनाई दिया। सुनिए, क्या आपको किसी बच्चे का रोना सुनाई दे रहा है? चलिए देखते हैं। दोनों पति पत्नी झोपड़ी से बाहर आते हैं। थोड़ी दूर जंगल में चलने के बाद एक पेड़ के नीचे छोटे बच्चे को रोता देख चकित हो जाते हैं। अरे, ये बच्चा किसका है? पता नहीं, आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। सूर्यकांता उसे गोदी में उठा लेती है और पर्णकुटी के अंदर ले आती है। गोदी में आते ही बच्चा शांत हो जाता है और सो जाता है। कितना प्यारा बच्चा है ना, पता नहीं कौन ऐसे छोड़ गया है। कुछ देर बाद बच्चा फिर से रोने लगता है, इसीलिए सूर्यकांता उसके शरीर से लपेटा हुआ कपड़ा निकाल देती है और बच्चे को देख चिंतित हो जाती है। हे नाग देवता, ये क्या हुआ प्रिय? जरा देखिए तो, इस बच्चे के दोनों पैरों में व्यंग है। ओह, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। कोई बात नहीं, हम इस बच्चे की परवरिश करेंगे। हाँ, आज से हम इसे अशोका बुलाएंगे। सूर्यकांता और अश्विन कुमार अशोका को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं। सूर्यकांता रोज रात को किसी औषधि वनस्पति के तेल से उसके पैरों की मालिश करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे अशोका अच्छे से चलने फिरने लगता है। माँ देखिए, मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। क्या अब मैं इस जंगल से बाहर जा सकता हूँ? अभी नहीं बेटा, पहले तुम थोड़े और बड़े हो जाओ। और इस प्रकार अशोका के माता पिता उसे जंगल के बाहर जाने से रोकते थे। अशोक अब 15 साल का हो गया था। एक दिन वो चुपचाप जंगल के बाहर गया और वहाँ की रहन सहन, लोग, उसी के हम उम्र बच्चे और खाना पीना इत्यादि देख के मोहित हो गया। ओह, ये तो एकदम अलग दुनिया है। कितनी प्यारी है, रंगीन है। बहुत चलने के बाद अशोका को अब भूख लगती है। वो एक घर के यहाँ जाता है और खाना मांगता है। क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? बहुत भूख लगी है। घर की मालकिन बाहर आती है और उसे खाना देती है। कुछ देर बाद उस घर में रहने वाला लड़का कुमार पाठशाला से आता है और अशोका को देख खुश होता है। दोनों साथ मिलके खेलते हैं। कुमार, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हुई है। माँ पिताजी चिंता करेंगे। ठीक है, कल फिर आना। और तुम कहाँ रहते हो? जंगल में हमारा छोटा घर है। अशोका वहाँ से निकल जाता है और तभी कुमार के पिताजी जमुना दास, जो कि एक लालची व्यापारी है, वहाँ आते हैं। कौन था ये लड़का? गांव में नया है? शायद अशोका नाम है उसका। जंगल में रहता है। जंगल सुनते ही जमुना दास सोच में पड़ते हैं। जंगल? वहाँ तो हिंसक जानवर भरे पड़े हैं। ये लड़का वहाँ रहता है? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अशोका फिर एक बार माता पिता से छुपके गांव में आता है और कुमार के साथ खेल में दंग हो जाता है। अशोका, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। ओह, बहुत देर हो गई, मुझे निकलना चाहिए। अशोका को घर जाने में देरी होती है और उस दिन जमुना दास अशोका का पीछा करते हुए जंगल पहुंचता है। ओह, ये लड़का यहाँ रहता है। बड़ी अजीब बात है। कुछ देर यही रुकता हूँ। थोड़ी देर बाद अशोका के माता पिता पूजा की थाली लेके बाहर आते हैं और अपने मूल रूप में आके शिवलिंग की पूजा शुरू करते हैं। ये सब देख जमुना दास हक्का बक्का रह जाता है। सूर्यकांता और अश्विन कुमार के सर पर चमकता नागमणि देख जमुना दास के मन में लालच निर्माण होता है।
इसका मतलब इस लड़के के माता पिता इच्छाधारी नाग है। मतलब वो लड़का भी इच्छाधारी नाग होगा। अगर मुझे तीनों नागमणि मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। दूसरे दिन जमुना दास अपने 4 हट्टे कट्टे गुंडों के साथ अशोका के जंगल वाले घर जाता है। सूर्यकांता और अश्विन कुमार खाने का प्रबंध करने जंगल गए हैं और अशोका अकेले ही खेल रहा है। पकड़ो इस सांप के पिल्ले को। अशोका अचानक हुई इस बात से डर जाता है। चारों आदमी अशोका को घेर लेते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? कौन है आप? चुप, ज्यादा बकबक मत कर। मुझे तेरा नागमणि दे दे जल्दी। जमुना दास की बात सुन के अशोका उलझन में पड़ता है और रोने लगता है। कैसा नागमणि? ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे मत मारिए, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। अशोका डर के मारे चिल्लाने लगता है और तभी सूर्यकांता और अश्विन कुमार जंगल से लौटते हैं। अशोका, ये सब क्या हो रहा है? हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। क्या चाहिए आपको? क्यों हमारे बेटे को मार रहे हैं? अगर अपने बेटे की हिफाजत चाहते हो तो जल्दी से अपने नागमणि मुझे दे दो। जमुना दास की बात सुन के सूर्यकांता और अश्विन कुमार चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। क्या हुआ? मुझे पता है तुम इच्छाधारी नाग हो और तुम्हारे पास नागमणि है। जल्दी करो वरना इस पिल्ले को मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको जो चाहिए हम दे देंगे। अशोका को कुछ मत कीजिए, उसके पास नागमणि नहीं है। क्या? झूठ मत बोलो। ये सच है, क्योंकि अशोका हमारा बेटा नहीं है। हमने सिर्फ उसे पाला है। अश्विन कुमार की बात सुन के अशोका को जबरदस्त झटका लगता है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। और आप दोनों मनुष्य नहीं हो? ये सच है बेटा, हम नागमंडल के रहिवासी है। सूर्यकांता अशोका को इतने साल छुपाया सच बताती है। उसकी बात सुन के अशोका बहुत दुखी होता है। तुम्हारी नौटंकी बंद करो और मुझे तीनों नागमणि दे दो, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, हम अभी अपने मूल रूप में आते हैं, लेकिन अगर आपने हमारा नागमणि निकाल दिया तो हम कभी वापस नागमंडल नहीं जा पाएंगे। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे नागमणि दे दो जल्दी, नहीं तो मैं इस पिल्ले को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, हम अभी अपने प्राण त्याग करते हैं, लेकिन वादा कीजिए कि आप हमारे पुत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। अश्विन कुमार और सूर्यकांता बड़े प्यार से अशोका को देखते हैं और अपने प्राण त्यागते हैं। दोनों को मृत अवस्था में देख अशोका रो पड़ता है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कीजिए। मेरी गलती की वजह से आपको प्राण त्यागने पड़े। ना मैं गांव देखने जाता और ना ये सब होता। अश्विन और सूर्यकांता अपने मूल रूप में दिखने लगते हैं। उनके मस्तक पर चमचमाता नागमणि देख जमुना दास फूले नहीं समाता। अब मुझे धनवान और शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। जमुना दास मृत अश्विन कुमार का नागमणि लेने के लिए आगे बढ़ता है। मन ही मन बहुत खुश होता है। जैसे ही वो अश्विन कुमार के नागमणि को हाथ लगाता है, उसे बिजली का जोरदार धक्का लगता है और उसके पूरे शरीर को लकवा मारता है। अब वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। डर के मारे उसके गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगा नागमणि हासिल करना इतना आसान है? इन दोनों ने एक इंसान के बच्चे की जान बचाई, उसे प्यार से पाला, जिसे आप जैसे किसी अक्लमंद इंसान ने जंगल में मरने के लिए फेंक दिया था। नागराज आशीर्वाद से सूर्यकांत और अश्विन कुमार को फिर से जीवित करते हैं। दोनों फिर से इंसान के रूप में आते हैं। प्रणाम नागराज। अश्विन कुमार, सूर्यकांता, आप दोनों की सजा पूरी हुई है। अभी आप नागलोक चल सकते हो। सूर्यकांता और अश्विन कुमार सोच में पड़ते हैं। नहीं नागराज, हम अशोका को इस भयंकर इंसानी दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकते। आपकी इजाजत से हम यही धरती पर ही रहना चाहेंगे। सूर्यकांता की बात सुन के अशोका भावुक होता है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कीजिए। मैं आपको गलत समझता रहा। आप मुझे बाहरी इंसानी दुनिया से दूर क्यों रखते थे, ये बात अब मेरे समझ में आई है। आप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग मत कीजिए। आप नागमंडल जाइए। नहीं अशोका, हम तुम्हें छोड़ के वहाँ खुश नहीं रहेंगे। हमारा सुख तुम्हारे साथ ही है। नागराज सूर्यकांता और अश्विन कुमार की बातें सुन के प्रभावित होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देके चले जाते हैं। जमुना दास लंगड़ते लंगड़ते अपने घर चला जाता है और यहाँ अशोका अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है।